आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना वो आसान नहीं है। ये वो टॉपिक है जहाँ सिर्फ मोटिवेशन की लाइंस बोल के वीडियो ख़त्म नहीं की जा सकती। और इससे पहले कि मैं इस चीज़ पे और बात करूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये एक बंदे की स्टोरी नहीं है, ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये आपका और हमारा एजुकेशनल सिस्टम है। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी जहाँ पे सेम यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स, सेम सिस्टम, कुछ दिनों के वक्फे के साथ पहले एक स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई और उसके कुछ दिनों के बाद दूसरे स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद शॉक क्रिएट करना नहीं है, मेरा मकसद सवाल उठाना है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और उस ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। सो आखिर ऐसा क्या होता है जो एक इंसान को इस जगह पे लाके खड़ा कर देता है जहां उसे ज़िंदगी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नज़र नहीं आता। उसे सब चीज़ों में से ये चीज़ ज़्यादा आसान लगती है कि भाई अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। वी आर मुस्लिम्स एंड वी अंडरस्टैंड दिस कि सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन, राइट। मुस्लिम्स अगर नहीं भी हैं तो इंसानियत के हवाले से भी सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और यहीं से बात सिस्टम पे आती है। इससे पहले कि कोई बोले हर जगह ऐसी नहीं होती, हर टीचर ऐसा नहीं होता, तुम एग्जैजरेट कर रही हो। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हर चीज़ सेम नहीं होती। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, जो हुआ गलत हुआ, सुसाइड गलत है, सोसाइटी इस चीज़ को जज भी करती है। लेकिन एक इंसान को इतना पुश कर देना कि उससे लगे कि बस यही एक आखिरी रास्ता है, क्या इस सिस्टम को कॉल आउट नहीं करना चाहिए? हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रेशर को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो ना तो आपके घर वाले भी समझते नहीं हैं कि आप सीरियस हो। अगर आप स्ट्रेस हो, आप रातों को जाग रहे हो, आपके पास 24 घंटे किताबें खुली हुई हैं, तो नज़र आएगा कि भाई बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा सीरियस होके पढ़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ? यहाँ धमकाना नॉर्मल है, क्लास के सामने आपकी बेइज्जती करना नॉर्मल है और फिर उसे डिसिप्लिन का नाम दे दिया जाता है। बदतमीज़ी से तमीज़ सिखाई जा रही होती है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दिस इज़ हेल ट्रू। और ये मैं कोई थ्योरी नहीं बता रही हूँ, मैंने ये चीज़ खुद देखी है, मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है। मैं हमेशा एक बात सोचती थी जब मैं क्लास में बैठ के रोती होती थी बिफोर 9th-10th, जब हर बच्चा इमेच्योर होता है, हर बच्चे को लगता है कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यू नो। जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता था और जब मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी, तो क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी क्लास के बच्चों पे नज़र रखे? हाँ, जो बच्चे हंस खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बोल्ड होते हैं, वो बहुत जल्दी नज़र में आ जाते हैं। आई एग्री विद दैट। और उसके बाद मैंने सेम वही थ्योरी अपनाई। मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा बोल रही होती थी जस्ट बिकॉज कि मैं डम्ब ना साउंड करूं, यू नो। कि आप जब एक बच्चा डम्ब साउंड कर रहा होता है तो फिर बच्चे भी उसको बुली कर रहे होते हैं और टीचर्स भी उसको एंटरटेनमेंट का जरिया बनाते हैं। जो बच्चे बिल्कुल खामोश होते हैं, जो डर के मारे सीधे साधे बैठे होते हैं, जिनकी आंखों में पैनिक होता है, क्या वो बच्चे नज़र नहीं आते? और अक्सर क्या होता है कि उन्हीं बच्चों को क्लास के बीच में खड़ा करके फोर्स किया जाता है कि बोलो, एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है उनको। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है, असाइनमेंट्स नहीं हो रही, क्विजेस मिसेस हो रहे हैं, तो क्या पहला रिएक्शन ये होना चाहिए कि उसे पूरी क्लास के सामने आप जलील कर दो? काउंसलिंग की बजाय, समझाने की बजाय, बात करने की बजाय सीधा ह्यूमिलेशन। इज इट फेयर? और फिर कह देते हैं कि स्टूडेंट्स मेंटली वीक हैं। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पढ़ाई से प्रेशर का क्या ताल्लुक है। जब आप सीखने की बजाय इंसान को तोड़ रहे होते हो, इनफैक्ट एक चीज़ आपने उसको सिखानी है, राइट, उसका एक तरीका होता है। बजाय इसके कि आप वो चीज़ उसको सिखाओ, एक बच्चे को ABC सिखाओ, आप उसको बेइज्जत करके
को, उसकी सेल्फ स्टीम को डिस्ट्रॉय करके आप इनफैक्ट उसको उस ही ABC से नफरत करवा देते हो कि भाई दिस इज समथिंग जिसकी वजह से मुझे सब डांटते हैं, आई कांट डू इट, यू नो। और अगर टीचर को ऐसा लगता है कि पूरी क्लास ही निकम्मी है, पूरी क्लास ही परफॉर्म नहीं कर रही, जो कि मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ, आज से पहले मैंने ऐसी बदतमीज क्लास कभी नहीं देखी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर सवाल स्टूडेंट्स का नहीं है, आपकी टीचिंग स्किल्स का बनता है। पढ़ाना भी एक स्किल है, सिखाना भी एक जिम्मेदारी है। अगर समझ नहीं आ रही तो अप्रोच चेंज करो, मेथड चेंज करो, अपनी एग्जाम्पल चेंज करो। ये क्या लॉजिक है कि पूरी क्लास को जलील कर दो और फिर कह दो तुम सब नालायक हो। यूनिवर्सिटी सिस्टम का सबसे ज़्यादा डेंजरस हिस्सा पता क्या है? पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। एक टीचर अगर वो चाहे, डिपेंड्स ऑन हिज और हर मूड, एक टीचर चाहे तो फेल कर दे, चाहे तो पास कर दे, अगर वो चाहे तो नंबर दे दे, अगर वो चाहे तो आपको 0 मिले। उनका मूड अच्छा है तो ग्रेड्स आपको अच्छे मिलेंगे, उनका मूड खराब है तो आप फेल हो। सच है, होता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने राइट के लिए बोले तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसे प्रॉब्लमेटिक बोल दिया जाता है, सेफ्टी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, इंसाफ का सिस्टम नहीं है। और एक बात और जो बहुत कम ओपनली बोली जाती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हरासमेंट भी होती है। यस, दिस इज़ ट्रू। क्लास के अंदर भी होती है, क्लास के बाहर भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि टीचर्स के पास पावर होती है, आपका फ्यूचर तबाह करने की पावर होती है। और जब आप इंसाफ के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम ही ना हो, कोई सेफ कंप्लेंट का तरीका ही ना हो, तो साइलेंस मजबूरी बन जाती है। और ये भी एक सच है कि 14-15 साल की जो बच्चियां होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है, उन्हें कंफ्यूज करना आसान होता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहली तो बात ये कि अपने बच्चों पे नज़र रखो, उनकी एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दो, उनको सुनो, उनको समझो, उनको क्या चीज़ बोदर कर रही है, उनको क्या चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। बजाय इसके कि अपने बच्चे को गलत कहो, पहले उसको सुनो, उसको समझाओ कि भाई दिस इज़ नॉट द वे, यू नो। और बच्चों के लिए, उन छोटी 14-15 साल की छोटी बच्चियों के लिए, क्योंकि 18 साल के बाद आपको थोड़ी सी समझ आ जाती है कि कौन सा बच्चा आपको, कौन सा बंदा आपको किस नज़र से देख रहा है, किस इंटेंशन से आपसे बात करना चाह रहा है। तो जो 14-15 साल की छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए ज़रूरी ये होता है कि बाउंड्रीज बना के रखें। अपने टीचर से हंस हंस के बातें करना कूल नहीं होता, ये आपको ज़्यादा नंबर नहीं दिलाएगा। अपनी बाउंड्रीज सेट रखो। टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान क्लियर प्रोफेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब कंट्रोल नहीं होता, अथॉरिटी का मतलब एक्सेस नहीं होता, राइट। और अगर कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही हो तो वो नॉर्मल नहीं है, वो गलत है। मैं जानती हूँ कि एक अकेला बंदा पूरा सिस्टम ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अवेयरनेस तो क्रिएट की जा सकती है, बात की जा सकती है, क्योंकि साइलेंस जो होता है वो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। और अवेयरनेस जो होती है वो सिस्टम को चैलेंज करती है। और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की नहीं, फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपना रोल अच्छे से प्ले करें। पेरेंट्स को चाहिए कि सिर्फ ग्रेड्स ना देखें, बच्चों के चेहरे भी देखें, उनकी खामोशी भी सुने, उनका स्ट्रेस भी समझें। और अब मैं ये बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि सुसाइड कभी ऑप्शन नहीं होता। चाहे सिस्टम कितनी ही गलत क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप प्रेशर में हो और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो, तो आप अकेले नहीं हो। हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं होती, बोलना कमज़ोरी नहीं होती। ज़िंदा रहना सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी जीत है। अल्लाह ताला ने आपके इतने ज़्यादा रिश्ते दिए हैं, आपको माँ बाप दिए हैं, आपको बहन भाई दिए हैं, कज़न्स दिए हैं, फ्रेंड्स दिए हैं। किस लिए दिए हैं? उनका फ़ायदा उठाओ, उनसे हेल्प सीख करो,
जो चीज़ आप किसी में भी आपके माँ बाप के साथ आपका इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे के कान तक उस बात को डालो कि भाई दिस इज समथिंग आई एम गोइंग थ्रू, यू नो। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी जाए। ना तो डिग्री, ना टीचर, ना सिस्टम। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिस्टम गलत हो सकता है लेकिन आपका होना गलत नहीं है। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो मेरी बात, वीडियो अगर तुमने यहाँ तक देखी है, तो इट्स मीन कि शायद कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये बात सुननी बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट एंड सीक हेल्प। अगर किसी अपने से हेल्प नहीं मांग सकते तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प मांगो। भरे पड़े हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाले लोग पागल नहीं समझे जाते। दिस इज़ 2026। अप्रोच चेंज हो चुकी है। अपने आप को समझो, अपनी सेल्फ की केयर करो। अपने आप का ख्याल नहीं रखोगे तो कोई ख्याल नहीं रखेगा। एंड सुसाइड कभी भी सोल्यूशन नहीं होता।